Written and directed by Kelly Marshall, Venom: The Last Dance का ट्रेलर स्टारिंग टॉम हार्डी, शर्टेल एजियोफोर, जूनो टेम्पल एंड स्टीफन ग्राहम इन द लीड रोल्स फाइनली बहुत से इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो चुका है। सो वी थॉट ये इस वीडियो को लेके बात करने का बेस्ट टाइम होगा। इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेनम द लास्ट डांस के फर्स्ट ट्रेलर के बिगिनिंग में हम देखते हैं टॉम हार्डी के एडी ब्रुक को वही सेम कपड़ा पहने हुए जो उसने वेनम, लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम में पहना था, जब वो और उसका सिम्बियोट दोस्त एमसीयू में ट्रांसपोर्ट हो गया था डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बदौलत। पर एडी और वेनम नो वे होम के किसी भी इवेंट पे शामिल नहीं हुए क्योंकि एडी उस टाइम मैक्सिको में दारू पी के धुंध होके पड़ा था। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि जब वो दोनों स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज के एक और स्पेल की बदौलत वो अपने दुनिया में वापस आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऐसा लगता है कि द लास्ट डांस के बिगिनिंग में एडी और वेनम वापस अपने यूनिवर्स के मैक्सिको में आ जाएंगे और खुद को एक मिलिट्री कंटेनमेंट जोन में पाएंगे जहां पे बहुत से सिम्बियोट्स पे स्टडी और टेस्टिंग हो रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे सिम्बियोट्स धरती में इस बार आने वाले हैं और ऐसा लगता है कि एडी अपने पुराने कपड़े और क्रॉक्स में ही ये पूरा मूवी गुजार देगा। स्पाइडरमैन फिल्मों के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का मास्क उतार दिया गया था और अभी वो अपने सुपर हीरो और नॉर्मल लाइफ के बीच बैलेंस बना नहीं पा रहा था। नो वे होम में हमने देखा था कि पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है अपने आइडेंटिटी के बारे में क्योंकि इससे उसके करीबी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली जब वो स्पेल गलत हो जाता है स्पाइडरमैन को बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन विलन से लड़ना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो, और पीटर को फाइनली समझ आता है कि वो अपने स्पाइडरमैन पर्सोना से भाग नहीं सकता। दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ मिलके पीटर इन सभी से लड़ता है और आखिर में जीत जाता है। जब एडी और वेनम नो वे होम के एंडिंग में अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं तो सिम्बियोट का एक हिस्सा एमसीयू के इस बार में रह जाता है। तो शायद हमें आगे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ वेनम का इंटरैक्शन देखने को मिल सकता है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इस ट्रेलर को लेकर बात करते हैं। लास्ट डांस के इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि ओरिजिनल वेनम के लिए अभी बहुत ही भयानक किस्मत इंतजार कर रहा है। ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि नो वे होम का बारटेंडर टेड लासो का क्रिस्टोबल फर्नांडिस उस सिम्बियोट को टच ही करने वाला होता है कि तभी चिलेट एजियोफोर का कैरेक्टर आके उसे एक कंटेनमेंट ट्यूब में बंद कर लेता है। शायद एजियोफोर कोई मिलिट्री कमांडर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उनका नया ऑर्गेनाइजेशन शायद डिफरेंट डिमेंशंस और मल्टीवर्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि उन्हें फिर हम एडी और वेनम का पीछा करते हुए देखते हैं। या तो ये हो सकता है या दूसरा आउटकम ये है कि वेनम के यूनिवर्स में भी फर्नांडिस के बारटेंडर का एक आइडेंटिकल वेरिएंट है। उस मिलिट्री फैसिलिटी में हम बहुत से सिम्बियोट्स को कंटेनमेंट यूनिट्स में देखते हैं। यह देख के लगता है कि शायद इस ग्रुप का मेन गोल है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में रेगुलर पब्लिक से छुपाया जा सके और अभी के लिए लगता है कि उनका टॉप प्रायोरिटी एडी और वेनम को पकड़ना ही है। और शायद इस ग्रुप के लीडिंग साइंटिस्ट का रोल निभा रहे हैं जूनो टेम्पल। वेनम अपनी लोगों की या अपने सिम्बियोटिक ब्रदर्स जिसे क्लिंटर के नाम से भी जाना जाता है उनकी आंखों में अभी एक फ्यूजिटिव है, तो शायद ये सभी नए सिम्बियोट्स को धरती पे इसलिए भेजा गया ताकि वो वेनम को ढूंढ सके, पर अपना मिशन कंप्लीट करने से पहले ही उन्हें कंटेन कर लिया गया। द लास्ट डांस के ये सारे सिम्बियोट शायद एकदम ब्रांड न्यू हैं क्योंकि हमने पहली वेनम मूवी में देखा था कि लाइफ फाउंडेशन के सारे सिम्बियोट्स को तबाह कर दिया गया सिर्फ वेनम को छोड़ के। लेट देयर बी कार्नेज के एंडिंग में ये टीज किया गया था कि कैसे डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन को टॉक्सिन के रूप से इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। कॉमिक्स में टॉक्सिन 100 सिम्बियोट का ही पार्ट है जो कि वेनम और कार्नेज की सेम लीनियज से ही आता है और टॉक्सिन कोई भी एवरेज सिम्बियोट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस ट्रेलर में हमें देखने को मिला कैसे इस मिलिट्री / साइंस ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में मुलिगन को कैप्चर कर लिया है जो कि अभी कंप्लीटली टॉक्सिन से बॉन्डेड है। टॉक्सिन को अभी कंप्लीटली फीचर नहीं किया गया और ये क्लियर है कि मुलिगन अभी भी इस सिम्बियोटिक बॉन्ड से जूझ रहा है। तो शायद इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे टॉक्सिन मुलिगन को कंप्लीटली टेक ओवर कर लेता है और शायद यही वेनम के इस थर्ड इंस्टॉलमेंट का की एंटागनिस्ट होगा। लास्ट मूवी में हमें देखने को मिला था कि कैसे एडी
और दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर क्लेटस कैसेडी के बीच बवाल हो गया जब एडी उसका इंटरव्यू ले रहा था, जिससे इस खतरनाक इंसान को अपना खुद का पैरासाइट मिल गया और ये अपने ट्विस्टेड परसेप्शन को दुनिया पे लागू करने के लिए कार्नेज के रूप में सामने आया। फिर ब्रॉक और वेनम एक दूसरे से मिलकर कैसेडी और कार्नेज को खत्म कर देते हैं। जब ट्रेलर में बहुत सारे मीटियर्स धरती पे गिरते हुए दिखाया जाता है तो वेनम एडी से कहता है कि शायद उसके घर वालों ने उसे ढूंढ लिया है। तो शायद ये लगता है कि इस मूवी में एक फुल स्केल किलर इन्वेजन हमें देखने को मिलेगा और शायद इस मूवी में टॉक्सिन वेनम और एडी की मदद करेगा अगर वो कंप्लीटली एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर नहीं बनता है। तो जब फर्स्ट मूवी में एडी और वेनम ने मिलकर राइट को हरा दिया था तो शायद बाकी के सिम्बियोट्स को धरती का रास्ता ढूंढने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया, पर अभी ट्रेलर को देख के ये लगता है कि उनके लिए वेनम को ढूंढना बाएं हाथ का खेल है। ये सिम्बियोट रेस किलर एक्चुअली एक हाइव माइंड की तरह ऑपरेट करता है और वेनम ने ये बात लेट देयर बी कार्नेज के एंडिंग में भी बताया था। हालांकि ट्रेलर के ज्यादातर रन टाइम में हम एडी और वेनम को एक रेगिस्तान में देखते हैं, पर शायद ये लगता है कि वो इवेंचुअली लास वेगस तक पहुंच ही जाएंगे। पर लास वेगस में ये टक्सीडो पहने हुए एडी और वेनम का गोल अभी हमें पता नहीं। यहाँ ये दोनों रियूनाइट होते हैं मिसेस चेन से, जो एक्चुअली एडी के अपार्टमेंट के सामने एक कन्वीनियंस स्टोर चलाती है। उन्हें एडी और वेनम के बारे में भली भांति मालूम है क्योंकि ये दोनों ने मिलकर एक बार उनका शॉप चोरी होने से बचाया था। सोनी के क्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमें मिसेस चेन का एक ब्रीफ कैमियो देखने को मिला, जिससे ये एस्टैब्लिश होता है कि ये उस ग्रेट स्पाइडरवर्स का पार्ट है और ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि वो एक्चुअली लास वेगस के कैसीनो में एक प्रॉपर वेकेशन एंजॉय कर रही थी एडी और वेनम के मिलने से पहले। ट्रेलर में एक बहुत ही फनी सीन था जहां पे वो वेनम के साथ डांस करते हुए दिखती है। ट्रेलर पे एक पॉइंट पे देख के यही लगता है कि शायद एक फैमिली एडी और वेनम को उस रेगिस्तान से लिफ्ट दे देंगे और वेगस तक पहुंचा देंगे। हालांकि ये बात नोट करना जरूरी है, जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं उस फैमिली का, वो एक्चुअली एक्टर रिस इफांस है, जिन्होंने डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एके द लिजर्ड का रोल प्ले किया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। उन्हें हम फिर देखते हैं 2021 के स्पाइडरमैन नो वे होम में बाकी सारे स्पाइडरमैन विलेंस के साथ। तो इफांस का ये नया रोल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। दोनों हाथों वाला ये फैमिली मैन शायद डॉक्टर कॉनर्स नहीं है, जिसे हमें वेनम 3 में देखने को मिलेगा। हालांकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये डॉक्टर कॉनर्स का एक और वेरिएंट है, जो कभी भी एक ट्रेजिकली म्यूटेटेड विलन नहीं बनता है और अपने फैमिली के साथ वैन में वक्त गुजारना प्रेफर करता है। तो लगता है ये कैमियो थोड़ा कैजुअली रहने वाला है और उसका कोई ग्रेटर इंपैक्ट या सिग्निफिकेंट रोल नहीं है एंटायर स्पाइडरवर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो। इस पूरे ट्रेलर के मल्टीपल सीक्वेंसेस में हमें एक जायंट एलियन मॉन्स्टर वेनम को और उस मिलिट्री बेस को अटैक करते हुए दिखता है। ये शायद कॉमिक बुक के ग्रेंडल का एक वर्जन है, जो कि एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सिम्बियोट ड्रैगन है जिसे अर्थ में भेजा गया था और उसे बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनाया था नल द सिम्बियोट गॉड ने। पर शायद ये एक नया एलियन स्पीसीज है जिसे कॉमिक बुक में जेनोफेज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअली में एक सिम्बियोट किलिंग क्रीचर है जिसे क्लिंटर के होस्ट का ब्रेन खाना बहुत पसंद है और इसका रिसेम्बलेंस आखिर वाले ऑप्शन से ही ज्यादा मिलता है। इस ट्रेलर का फाइनल सीक्वेंस तो बहुत ही फनी था, जिसमें एडी वेनम को कन्विंस करता है घोड़े से बॉन्ड करने के लिए, जो कि यह कंफर्म करता है कि वेनम एक्चुअली में नॉन ह्यूमन से भी बॉन्ड कर सकता है। इसमें पहली मूवी में जो हमने सैन फ्रांसिस्को में मोटरसाइकिल चेज देखा था उससे भी एक रिजेम्बलेंस है, जहां पे एडी उस घोड़े से दूर चला जाता है और वेनम का टेंडल्स जाके उसे वापस खींच लेता है। एडिशनली इस मूवी का ये वाला सीन पहली मूवी के सैन फ्रांसिस्को में मोटरसाइकिल चेज से बहुत सिमिलर है, जिसमें एडी अपना ग्रिप खो देता है और वेनम अपने टेंड्रिल से उसे वापस खींच लेता है। क्योंकि ये वेनम ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट है तो शायद इस मूवी में हमें एक या बहुत सारे मेजर डेथ्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस मूवी का टैगलाइन कंफर्म करता है, टिल डेथ डू दे पार्ट। तो उससे एक पॉसिबिलिटी उभर के आता है कि एडी या वेनम में से कोई एक खुद को अर्थ के लिए सैक्रिफाइस करने वाले हैं, या तो वो क्लिंटर आर्मी के हाथों या फिर उस जेनोफेज के हाथों या किसी और के हाथों, आई डोंट नो। वेनम द लास्ट डांस अक्टूबर 25, 2024 में बड़े पर्दों पे रिलीज होने वाला है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वेनम द लास्ट डांस ट्रेलर देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में और फिल्म से रिलेटेड अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय। वी आर वेनम एंड आई विल बी बैक।